नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात ईडी के उस सीक्रेट प्लान की करेंगे जिसने अरविंद केजरीवाल के पसीने छुड़ा रखे हैं। और इससे अलग कहानी आम आदमी पार्टी की नहीं है, और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि अगर केजरीवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है और ईडी कोई ऐसी योजना बनाई हुई है जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि आम आदमी पार्टी के भीतर हलचल होगी, चूंकि पार्टी का वही चेहरा है। और अगर चेहरे को ही ईडी उठा ले जाने की फिराक में है तो हलचल स्वाभाविक है। तो वो क्या है योजना, उस पर हम लोग बात करेंगे। और साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी एक तरकीब निकाल रखी है। अरविंद केजरीवाल ने योजना बनाई है कि ईडी की गिरफ्तारी से कैसे बचा जाए, तो उस योजना पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन से। वो इसलिए क्योंकि ये जो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी है, उस गिरफ्तारी ने कई राजनेताओं के रातों की नींद उड़ा दी है, उसमें अरविंद केजरीवाल भी है। और वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री को तो कोई छू नहीं सकता है। और अब हेमंत सोरेन के वाकया ने एक बात तो स्पष्ट कर दी कि अगर आपके हाथ भ्रष्टाचार में सने हुए हैं तो ईडी आप तक पहुंच सकती है। यानी अब अरविंद केजरीवाल को यह बात तो पता चल गई है कि ईडी छोड़ने वाली नहीं है, एक चीज। दूसरी चीज यह भी उनको समझ में आ गया है कि सम्मन पर ना जाना बड़ा ग्राउंड दे देता है ईडी को हिरासत में लेने का। तो ये दूसरी चूक भी कर चुके हैं। हाँ, एक स्थिति और परिस्थिति है जो आप एक तरह से कहें कि विशेषाधिकार देती है मुख्यमंत्री को। वो यह है कि सदन शुरू होने के 40 दिन पहले और उसके खत्म होने के 40 दिन बाद, ये एक स्थिति परिस्थिति है। लेकिन जिस तरह के मामले में अरविंद केजरीवाल को सम्मन किया गया है, उस तरह के मामले में कैसी और किस तरह की सहूलियत उनको मिलेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि मुख्यमंत्री तो हेमंत सोरेन भी थे। तो इसलिए आप देखिए कि घटनाक्रम बड़ा तेजी से बदला है, और इस बदलाव ने अरविंद केजरीवाल की नींद जो है उड़ा दी है। यही वजह है कि केजरीवाल ने एक एस्केप प्लान बनाया है। जी हां, कि ईडी से बचा कैसे जाए। तो पहले उसको जान लेते हैं, फिर आते हैं कि ईडी ने शिकंजा बुना क्या है। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल का एस्केप प्लान क्या है। देखिए, 5वां सम्मन उनको आ गया है। 5वें सम्मन के बाद उनकी पार्टी कह रही है कि देखिए, हम कानूनी राय ले रहे हैं और जैसा कानूनन होगा वैसा हम लोग करेंगे, यानी अरविंद केजरीवाल करेंगे। देखिए, कानूनी राय तो ये पहले 4 सम्मन में भी लिए, और क्या क्या उन्होंने ईडी को ठेंगा दिखा दिया। यानी अगर कुल जमा कहानी यही है कि ईडी को ठेंगा दिखाने की तैयारी है। और उसके लिए क्या चुना गया है? उसके लिए बहाना बनाया गया है चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव। उसके जो नतीजे हैं उसको इस तरह से पेश किया जा रहा है मानो लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। और कहा भी जा रहा है ये लोकतंत्र का अपहरण है। फिर कई एक लोग तो ये भी कह रहे हैं कि साहब, क्या चंडीगढ़ के मेयर की तरह ही चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा का। अब बड़ी मजेदार बात यह है कि इस पर मैं 1-2 बात कर लूं, फिर आता हूं अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, क्या है कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों में शुमार हैं जो ये कहते हैं कि साहब, अब ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, और ईवीएम से अगर चुनाव हो तो 100% जो है वीवीपैट वाला मसला होना चाहिए। अब इन लोगों को ईवीएम पर संदेह है, और जो चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हुआ तो बैलेट से हुआ। तो साहब, जहां आप हार रहे हो वहां बैलेट भी गुनहगार है, और जहां आप जीत रहे हो वहां ईवीएम भी अच्छा है। ये जो दोहरा रवैया है, दरअसल इस दोहरे रवैये ने इंडी ब्लॉक और उसके घटक अरविंद केजरीवाल के चेहरे से मुखौटा तो उतार दिया है। लेकिन अब क्या करिएगा, अपनी राजनीति तो करनी है, तो अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति कर रहे हैं। उसी के तहत मुखौटा उतर जाने के बाद में भी 2 तारीख को उन्होंने योजना बना रखी है भाजपा घेरने की। उसमें भगवंत मान भी आ रहे हैं। ये बड़ी चीज है कि देखिए,
पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो, लेकिन अब पार्टी का कार्यक्रम है तो वो आ रहे हैं, भाजपा का घेराव करेंगे। और बड़ी बात यह है कि जिस दिन घेराव करना है उसी दिन ईडी ने कहा कि आइए पूछताछ होगी। यानी अरविंद केजरीवाल ने पहले 4 सम्मनों की तरह 5वें सम्मन में भी ईडी के सामने पेश ना होने का एक जरिया ढूंढ लिया है। पहली चीज तो ये। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये भी चाहते हैं कि मान लीजिए कि ईडी चली आती है पूछताछ करने के लिए, जैसे हेमंत सोरेन के यहां चली गई। हालांकि हेमंत सोरेन ने कहा, ईडी ने उनसे कहा कि आप बताइए हम कहां जाएं, तो हेमंत सोरेन ने अपना घर का ठिकाना बताया कि आप हमारे घर आ जाइए, यही पूछताछ कर लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि मान लीजिए ईडी चली आए, तो ईडी चली आएगी तो ईडी आए हमको जो है हम घेराव में रहेंगे, या भाजपा का घेराव कर रहे होंगे तो भाजपा दफ्तर से लेकर जाए। लेकिन आप देखिए इस मामले में ईडी जो है वो बड़े संयम से काम कर रही है। आप देखिए हेमंत सोरेन बार बार इनकार करते रहे। ईडी ने कहा कि साहब आप ही बता दो मैं कहां आ जाऊं, और फिर उनके घर गई और उनके घर से उनको लेकर चली आई। यानी कि ईडी ने जो है आप एक तरह से कहें कि राजनीति करने का मौका हेमंत सोरेन को नहीं दिया। हेमंत सोरेन ने जिस तरह से कहा ईडी ने उस तरह से किया। और जब ईडी ने एक तरह से आप कहें कि हेमंत सोरेन का पूरा चरित्र हो गया, तब ईडी ने कहा कि अब चलिए। और फिर देखिए उसके बाद में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि साहब 10-10 सम्मन हो चुके। इसी तरीके से मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो योजना बना रहे हैं उस योजना के इतर ईडी ने एक सीक्रेट प्लान बना लिया है। वो क्या है देखिए, इन्होंने बचने का प्लान बना लिया और फिर अरविंद केजरीवाल ने सोचा कि ईडी आएगी और हमको खींच के ले जाएगी। लेकिन ईडी जो है वो इस पूरे मामले को कोई आप ये कहें कि राजनीतिक रंग नहीं देना चाह रही है, जैसा कि हेमंत सोरेन वाले मामले में हुआ। तो इसीलिए यहां भी ये साफ दिखाई दे रहा है और ऐसा लग भी रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने तो एक प्लान बना लिया है कि हम ऐसे बचेंगे, लेकिन उसके इतर ईडी ने भी एक प्लान बना लिया है और वो योजना जो है वो अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ पहुंचा देगी। क्या है योजना? देखिए ये तकरीबन सभी लोग जान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जाने से रहे। पीछे 4 का जो व्यवहार है वो 5वें में साफ दिखाई दे रहा है, और ये जो घेराव का मामला है उससे स्पष्ट है कि वो नहीं जाएंगे। और आम आदमी पार्टी के अगुवा के इस रवैये से मुझे लगता है ईडी भी वाकिफ है। इसीलिए ईडी जो है वो तैयारी में है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने के। और उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या होगा? उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल जो ईडी से पूछ रहे हैं तो अब ईडी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ना अरविंद केजरीवाल को वो परसेप्शन गढ़ने का मौका देने वाली है। इसीलिए यह चर्चा है कि ईडी आरोप पत्र दाखिल करेगी और उस आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। अब जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो आम आदमी पार्टी तो खुद आएगी नहीं, उसके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और उसके रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसके रिप्रेजेंटेटिव है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के। देखिए साहब, सरकार में तो उन्होंने कह दिया था कि अब ये तो मनीष सिसोदिया जाने, चूंकि आबकारी मंत्री वो हैं तो वो जाने, उनका विभाग जाने, मन ने कोई जानकारी नहीं है, यही तो उन्होंने कहा था सीबीआई से। और यहां देखिए वो ईडी से पूछ रहे हैं कि आप हमको किस हैसियत से बुला रहे हैं। तो अब अगर आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल को आना पड़ेगा, चूंकि वो खुद बखुद जो है, अब भाई देखिए आरोपी पार्टी बनेगी तो अब सजा तो पार्टी को मिलेगी नहीं, सजा तो रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगी उसके बिहाफ पे। तो ये हुआ अरविंद केजरीवाल, तो यानी आरोपी हो जाएंगे। सरकार में तो आपने विभाग पे टाल दिया, लेकिन यहां पार्टी जब आरोपी बनेगी तो आप विभाग पे नहीं टाल सकते, आप कोषाध्यक्ष पे नहीं टाल सकते, क्योंकि आपने बकायदे ईडी को लिखकर दिया था पहले सम्मन पर कि हम चुनाव में हैं, चुनाव चल रहा है और हमारे मार्गदर्शन से ही पार्टी चलेगी।
फिर आपने दूसरी बार तीसरी बार जो संबंध हुआ, तब आपने ये कहा कि नहीं साहब, मैं लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटा हुआ हूं। यानी पार्टी की डे टू डे गतिविधियों से आप वाकिफ हैं और इस लिहाज से आप सब जानते हैं कि पैसा कहां आया कहां गया। और नहीं भी जानते हैं तो भी आप संयोजक हैं, तो इस लिहाज से ईडी आपको बाकायदे बुला सकती है और तब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमें किस हैसियत से बुला रहे हैं, क्योंकि लाभार्थी अगर आम आदमी पार्टी है अल्टीमेट, तो जाहिर सी बात है आरोपी तो बनाना पड़ेगा। तो ये जो प्लान है, ये प्लान अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ का रास्ता तय करने जा रहा है। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।